नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी नैतिक शिक्षा विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 14 जीवनदानी दयानंद का भाग चौथा पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के इस अंतिम भाग का श्रवण आप हमेशा की तरह एकाग्रता से करेंगे। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने यह पढ़ा था कि किस प्रकार राजा जसवंत सिंह की एक सेविका ने रसोइये जगन्नाथ के हाथों स्वामी जी को विष पिला दिया था। इस सेविका की आंखों पर शायद मोह की और अज्ञानता की पट्टी बंधी थी, जिससे उसने ऐसा कुकर्म करवाया था। आइए जानते हैं भाग 4 में कि स्वामी जी पर उस विष का क्या प्रभाव पड़ा। मैं चौथे भाग का वाचन करती हूँ, आप एकाग्रता से श्रवण कीजिएगा। ऋषि इस विष से जीवित बच जाते, किंतु डॉक्टरों के षड्यंत्र से रोग बिगड़ गया। इन दिनों स्वामी जी के भक्त सरकारी डॉक्टर लक्ष्मण दास, जो अजमेर में थे, स्वामी जी की चिकित्सा करने आबू पहुंचे। आबू यह राजस्थान में स्थित एक जगह का नाम है। उनकी चिकित्सा से स्वामी जी को आराम होने लगा। उन्होंने अपनी छुट्टी बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र भेजा, जो अंग्रेज अफसर ने अस्वीकार कर दिया। इस पर डॉक्टर ने त्यागपत्र दे दिया, किंतु उनका त्यागपत्र भी स्वीकार नहीं किया गया। देखा बच्चों, कोई नहीं चाहता था कि स्वामी दयानंद सरस्वती जीवित बचे, क्योंकि यदि जीवित बचते तो इस संपूर्ण भारतवर्ष में केवल मनुष्यता ही बचती और अमानुषता नष्ट हो जाती। अंग्रेज तो यही चाहते थे, क्योंकि हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा था, हिंदुओं को जगाया जा रहा था, आर्य समाज का प्रचार प्रसार हो रहा था, जिसके विरोध में इनके विरोधक और अंग्रेज थे। इसीलिए डॉक्टरों के षड्यंत्र के बाद इनका रोग बिगड़ गया। स्वामी जी के भक्त थे, जिनका नाम यहाँ पर दिया गया है लक्ष्मण दास। वे अजमेर में थे। जैसे ही उन्हें पता चला, वे स्वामी जी का इलाज करने के लिए आबू आ पहुंचे। अब इन्होंने भी अपने सरकारी अफसर से दरख्वास्त की कि इनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया जाए, लेकिन अंग्रेज तो चाहते ही नहीं थे कि किसी तरह से स्वामी जी का इलाज हो। इस वजह से उन्होंने लक्ष्मण दास की छुट्टी की जो अर्जी थी उसे स्वीकार नहीं किया, जिसके चलते लक्ष्मण दास ने अपना त्यागपत्र दे दिया। फिर भी अंग्रेजों ने उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया। यानी ऐसे भी लोग थे समाज में जो स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए अपने संपूर्ण जीवन का त्याग या अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। महर्षि को 2 अक्टूबर को अजमेर वापस लाया गया। वे मसूदा जाना चाहते थे, किंतु भक्तों ने उन्हें इस हालत में वहां ले जाना उचित नहीं समझा। 30 अक्टूबर दिवाली को स्थिति और बिगड़ गई। अजमेर के सिविल सर्जन डी न्यूमैन बुलाए गए। स्वामी जी को देखकर उसने आश्चर्य से कहा, हमने ऐसे दृढ़ हृदय का व्यक्ति नहीं देखा, जिसे इस प्रकार नख से शिख तक अपार पीड़ा हो, वह तनिक आह या उफ तक न करे। नख से शिख तक यानी पैरों से लेकर सिर तक इतनी अपार उस विष का प्रभाव उनके शरीर पर हुआ है, इतनी अपार उन्हें पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, उसके बावजूद भी स्वामी जी के मुंह से उफ तक के शब्द नहीं निकले।
दिन के 11 बजे महर्षि के आदेश के अनुसार औषधियाँ बंद कर दी गई। 5:30 बजे ऋषिवर ने कहा कि सब लोगों को बुलाओ और हमारे पीछे खड़ा कर दो, कोई हमारे सम्मुख न हो। चारों ओर के द्वार व छत के रोशनदान खोल दो। ऐसा ही किया गया। ऋषि के पक्ष, तिथि और वार पूछने पर एक भक्त ने उत्तर दिया, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की संधि अमावस और मंगलवार है। यह सुनकर उन्होंने छत और दीवारों की ओर दृष्टि की, वेद मंत्र पढ़े, संस्कृत में ईश्वर की उपासना की, आर्य भाषा हिंदी में ईश्वर के गुणों का कुछ वर्णन करके वे गायत्री का सस्वर पाठ करने लगे। उनके अंतिम शब्द थे, हे दयामय, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी यही इच्छा है, तेरी यही इच्छा है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। आह, तूने अच्छी लीला की। इतना कहकर सीधे लेटे रहे। स्वामी ने एक करवट ली, एक बार श्वास को रोककर एकदम बाहर निकालकर प्राण छोड़ दिए। इस समय शाम के 6 बजे थे। स्वामी जी के इस प्रकार निर्वाण को देखकर इनके भक्त शिष्य पंडित गुरुदत्त, जो स्वामी जी के उपदेशों से भी आस्तिक न बन पाए थे, परम आस्तिक हो गए। देखा बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे जो घड़ी उनके निर्वाण के लिए योग्य थी। मृत्यु के समय वे शांत रहे, वेदों की ऋचाओं का वाचन किया, मंत्र पढ़े, जाते जाते भी अपना धर्म निभा गए। उनके शिष्य पंडित गुरुदत्त तो आर्य पथिक के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें राष्ट्र पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहले तो स्वामी जी के उपदेशों से आस्तिक और ईश्वर पर विश्वास करने वाले न बन पाए, किंतु महात्मा की मृत्यु इन्हें आस्तिक बना गई। स्वामी जी द्वारा बताई गई विधि से उनकी अंत्येष्टि की गई। उनके भक्तों ने उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए लाहौर में डीएवी संस्था को प्रारंभ किया। प्यारे बच्चों, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहली डीएवी स्कूल, डीएवी संस्था लाहौर में स्थापित की गई थी। गुरुकुल भी खोले गए, शास्त्रार्थ हुए, शुद्धि आंदोलन चले, देश को स्वतंत्र कराने के लिए बलिदान दिए गए। उनके कार्यों को आगे बढ़ाने वालों में स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा हंसराज, स्वामी दर्शनानंद, पंडित लेखराम, पंडित गुरुदत्त, महाशय राजपाल, राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय, श्यामजी कृष्ण वर्मा, भाई परमानंद, वीर सावरकर, लाला साईं दास, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है। प्यारे बच्चों, इन सभी नामों को आपने क्रांतिकारियों के नाम के बारे में सुना ही होगा। ये सभी क्रांतिकारी ही थे जिन्होंने इस देश पर कई वर्षों से राज कर रहे अंग्रेज़ों का विरोध किया और अपने देश को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। गुरु विरजानंद की दक्षिणा महर्षि ने सारा जीवन लगाकर पूर्ण की और अब आर्य समाज भी इसी में अपना योगदान दे रहा है। प्यारे बच्चों, महर्षि से गुरु दक्षिणा में जो वचन गुरु विरजानंद जी ने लिया था कि संपूर्ण राष्ट्र में तुम आर्य समाज की पताका फहराओगे और राष्ट्र को कुरीतियों से तथा अंधश्रद्धा से छुटकारा दिलाओगे, उस वचन को इन्होंने पूर्ण किया। धन्य है वह भारत भूमि जिसने ऐसे सपूत को जन्म दिया। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ 14 जीवनदानी दयानंद समाप्त होता है।
आइए बढ़ते हैं आज के गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य है, प्रश्न पहला संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। क, डॉक्टर लक्ष्मण दास ने अपना त्यागपत्र क्यों दिया? ख, स्वामी जी का देहावसान कब हुआ? ग, स्वामी दयानंद लिखित किन्हीं 3 ग्रंथों के नाम बताइए। और घ है, स्वामी जी को देहावसान के बाद उनके कार्यों को आगे किसने बढ़ाया? स्वामी जी के देहावसान के बाद उनके कार्यों को आगे किसने बढ़ाया? बच्चों, ये है आज का गृह कार्य। मुझे विश्वास है आप इसे आसानी से पूरा कर लेंगे। तो बच्चों, चलिए हम फिर मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।